बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वेलकम स्टूडेंट्स, ये है सब्जेक्ट का नाम जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस सेमेस्टर में। आपको शॉर्ट में अगर इस सब्जेक्ट का नाम बोलें तो हम BEEE। बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं या हम आपको पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये जानना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं और ये सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो ये सवाल मन में आ सकता है कि इससे हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है। आज की दुनिया में हर इंसान का जो टेक्नोलॉजी है उससे ताल्लुक है। कोई भी इंजीनियरिंग साइंस है हमारी, उसके साथ हर इंसान का ताल्लुक है। और इंजीनियर होने के नाते, इंजीनियरिंग लाइन में होने के नाते हम लोगों का भी हर तरह की टेक्निक या इंजीनियरिंग साइंस है उससे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वो इंजीनियरिंग साइंस हैं जिसका हमारे जीवन में हर जगह इसका उपयोग है, हर जगह इस्तेमाल होती है। आप अगर ध्यान से सोचें तो अपने आसपास आप कितनी ही चीज़ें आप ऐसी पाएंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है या इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। और आप जब इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स आपके सामने आएंगे या इस्तेमाल करेंगे जहाँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल बेस्ड है। तो इसके बारे में हमारे को बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते इनकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट जो है बिना इनके नहीं बन रहा है। सब जगह इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक जो है हमारा सिस्टम यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे सब्जेक्ट का? टू इम्पार्ट फंडामेंटल नॉलेज एंड स्किल्स रिगार्डिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना, और टू मेक द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ DC एंड AC फंडामेंटल्स। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट जिसके बारे में आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे, इसके बारे में जानते होंगे, उनके फंडामेंटल्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, उनकी क्या महत्व है। ठीक है। और वो कैसे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, उनके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं और कितने तरह की मोटर्स होती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम पहुंचाते हैं, हमारे घरों तक बिजली आती है, तो एक सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा ये सब जो है वो सप्लाई हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बारे में आप जानेंगे, आप उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। और डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, घर के अंदर जो बिजली की सप्लाई है उसके अंदर जो फिटिंग्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो हैं, उसका क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसमें क्या क्या देखा जाता है, कैसे कैसे क्या क्या यूज़ होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर यूज़ हो रही है उनको यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक है। इन सब के बारे में आपको जानकारी देना ही इसका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। और टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडिंग डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स एंड देयर एप्लीकेशंस। आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर की जो बेसिक्स हैं, डायोड्स क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं और उनकी एप्लीकेशन क्या है, ये आपको जानकारी देना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से हम फुलफिल करेंगे। लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद
स्टूडेंट्स में क्या क्षमताएं होंगी, वो क्या कर सकेंगे, वो क्या सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू मेजर बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़, यानी कि जैसे वोल्टेज है, करंट है, उसको आप मेजर कर पाएंगे। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होना है ये आपको पता होगा। आप मेजर कर सकेंगे पावर फैक्टर को किसी सर्किट में, और उसको कैसे इंप्रूव करना वो आप सीख जाएंगे। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन को और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को, और उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना और उसको इंप्रूव करना, और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस किस टाइप के ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। और आप जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जब आप देखोगे बाहर पोल्स पे बहुत सारे तार आपको नजर आएंगे, तो बिजली जो आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू घरों तक पहुंचती है। तो बहुत सारे तार होते हैं, उनमें से आप कौन सा तार का क्या मतलब है, कौन सी वायर का क्या मतलब है, उनको आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे। और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किसी खास तरह के काम के लिए इलेक्ट्रिक मोटर अगर लेनी है तो मैं सिंगल फेज लूँ या 3 फेज मोटर लूँ। और इलेक्ट्रिकल से संबंधित अगर आप काम करें तो उस समय कौन कौन से सुरक्षा सावधानियां रखनी है, सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, वो आप फॉलो कर पाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में डायोड, ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर जो यूज होते हैं उनको आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किसकी क्या एप्लीकेशन है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज होती है, ये आप डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये इसके लर्निंग आउटकम्स हैं BEEE सब्जेक्ट के। इस सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैं एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट 1, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, थर्ड यूनिट इज AC फंडामेंटल्स, यूनिट 4 ट्रांसफॉर्मर्स, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिक्स्थ यूनिट इज इलेक्ट्रिक मोटर, सेवंथ डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, then electrical safety, and the ninth unit and last unit is basic electronics. तो बच्चों शुरू करते हैं हम चैप्टर 1, एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो बच्चों हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो बच्चों अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। आप घर से ही अगर शुरुआत करें तो आप घर में भी देखोगे कितनी सारी चीज़ें जो हैं हमारी बिजली से चलती हैं, वो एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे आप बैठे हो, गर्मी है, पंखा चल रहा है, वो भी बिजली से चलता है, वो भी एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो ये भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। न केवल हवा और रोशनी, हम पानी गर्म करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गांव में हैं तो चारा काटने की मशीन भी अब बिजली से ही चलती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, आटा की चक्की अगर घर में है वो भी बिजली से चलती है, टीवी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको घर में ही नज़र आ जाएंगी। अगर आप बाहर निकल के देखेंगे वहाँ भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको चारों तरफ बिजली से चलने वाले ही
इक्विपमेंट्स नज़र आएंगे और बिजली से काम होते आप देखोगे। रोड साइड पे अगर कोई काम चल रहा है, कोई वेल्डिंग कर रहा है, वो भी बिजली से हो रही है, ठीक है। और भी कितने ही काम आप देखोगे। तो दुनिया में ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो। तो बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं या किसी भी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं, सभी में लगभग सभी मशीनें या इक्विपमेंट जो हैं इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। चाहे वो फर्नेस हैं, फर्नेस भी इलेक्ट्रिक फर्नेस यूज़ होती हैं, और मशीन है, लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, बिजली से चलती हैं। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें लगभग सभी इक्विपमेंट्स और मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं। उसके बाद अगर कमर्शियल एप्लीकेशंस देखें तो आप अगर शॉपिंग मॉल्स वगैरह देखें या जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिनमें बहुत सारी शॉप्स होती हैं या ऐसी मार्केट में देखें, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पर बिना बिजली के काम नहीं चल सकता। चाहे वो लाइटनिंग की ज़रूरत हो या कूलिंग के लिए कूलिंग की ज़रूरत है बिल्डिंग की, ठीक है, या वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो और चाहे वो क्लीनिंग की ज़रूरत है, मतलब हर चीज़ के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ऑफिसेज़ की अगर बात करें तो किसी भी ऑफिस में जाओगे आप तो वहाँ पर पंखे भी मिलेंगे, ठीक है, और क्या नाम है, एसी भी हो सकता है, और लाइट के लिए बिजली की ज़रूरत है ही। इसके अलावा जिन बिल्डिंग्स में ऑफिसेज़ हो, जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उनमें एलिवेटर भी होते हैं, ठीक है, उनमें लिफ्ट्स भी होती हैं, तो वहाँ पर भी हमारे को बिजली की ज़रूरत है। उसके बाद हाउस होल्ड एप्लीकेशंस, वो तो आप सब जानते ही हैं। घर में कितने उपकरण ऐसे हैं जो कि बिजली से चलते हैं, जो हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो बिजली लाइट से लेके, लाइट है, पंखा है, कूलर है, एसी है, आपका टीवी है, और किचन में भी, रसोई में भी कितने सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या अप्लायंसेस जो बिजली से ही चलते हैं। वॉशिंग मशीन है, तो वेरियस एप्लीकेशंस हैं हाउस होल्ड की भी। अब नेक्स्ट आते हैं एंटरटेनमेंट। बिना बिजली के अब एंटरटेनमेंट भी पॉसिबल नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करें जो कि बिजली से ही चलते हैं। आप सिनेमा घर में जाएंगे, मल्टीप्लेक्स में जाओ, तो जो भी चीज़ वहाँ पर है जो चल रही हैं वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। आप टीवी पे अगर देख रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, तो वो भी बिजली से चल रहा है। आप मोबाइल पे भी एंटरटेनमेंट करते हो तो उसको चार्जिंग के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एंटरटेनमेंट की हमारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही हैं, ठीक है। चाहे वो साउंड अगर हमें चाहिए तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हैं, उनकी एप्लीकेशंस हैं। अब बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही क्रूशियल रोल हो चुका है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई हॉस्पिटल या बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करे तो बिना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के, बिना बिजली की सहायता के वो ऑपरेशन हो सकता है?
इक्विपमेंट्स भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, रोशनी भी चाहिए, और हॉस्पिटल्स में लिफ्ट्स की ज़रूरत होती है। पेशेंट्स को अगर हमें एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक ले तो लिफ्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वो भी बिजली से ही चलेगी। इसके अलावा टेस्ट कराने अगर जाना है, आपको कोई टेस्ट करने हैं तो MRI करानी है, वो भी बिजली से चलेगी। एक्सरे कराना, वो भी बिजली से चलेगा। तो जितने भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं वो सारे बिजली से चलते हैं। तो यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में बिना बिजली के आज के दिन पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पर काम किया जा सके। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। अब आप ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं आपसे बात करूं अगर, तो आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे, जैसे दिल्ली में है मेट्रो रेल सेवा है, या मुंबई में है, जितने भी बड़े शहर हैं उनमें जो है मेट्रो ट्रेन सर्विस है वो बिजली से ही चलते हैं। ठीक है। और आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही जो हैं ज़्यादा होंगे। धीरे धीरे जो है ये पेट्रोल डीजल बेस्ड जो है गाड़ियाँ वो धीरे धीरे कम करेंगे, क्योंकि पोल्यूशन इनकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल बेस्ड गाड़ियाँ आ जाएंगी, अब भी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आगे इनको प्रमोट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड ही हमारे व्हीकल हों। और बात कम्युनिकेशन की होगी, कम्युनिकेशन तो आपको पता ही है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो ये भी जो है बिना बिजली के हम नहीं कर सकते थे। इसी तरह से जो मोबाइल के टावर्स हैं वो भी बिजली से ही ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। टेलीफोन करते हैं वो भी बिजली से ही जो है चल रहा है। तो ये भी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑटोमोबाइल जो है उसमें भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के आगे हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज के दिन अगर प्रेजेंटली भी जो व्हीकल्स हैं हमारे, अगर में कोई गाड़ी है, कार है, जीप है या स्कूटर है, तो उसमें भी आप देखोगे कि उसके अंदर बैटरी भी होती है, उसकी लाइट जलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, उसका जो पैनल है, उसके जो मीटर हैं, जो डिजिटल मीटर भी हैं उनके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, इंडिकेटर्स हैं, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी की हमारे को ज़रूरत है और उससे हमें बहुत सुविधा होती है। ठीक है। कार के अंदर हमें अगर जो है गाने सुनने हैं तो स्टीरियो भी बिजली से ही चलेगा। ठीक है। उसके अंदर हमने गाड़ी के अंदर रियर व्यू कैमरा अगर लगाना है तो वो भी बिजली से चलेगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि व्हीकल्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी यही है कि धीरे धीरे बैटरी ऑपरेटेड हमारे व्हीकल्स हों, इंजन वाले की बजाय हम बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स यूज़ करेंगे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, अभी भी हैं लेकिन बहुत कम है, आने वाले समय में उनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन और ज़्यादा बढ़ी जा रही है हमारी, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है, पोल्यूशन कम करते हैं। अब अगर स्पेस की बात करें, अंतरिक्ष में भी बिजली की ज़रूरत है। आप सोचोगे कि कैसे, या तो आपको पता ही होगा। वैसे हमारे जितने उपग्रह हैं जो काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हम इंटरनेट, टीवी, मोबाइल ये सब हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो सैटेलाइट्स के थ्रू ही कर पा रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ से कोई संदेश भेजते हैं, अगर एक देश से दूसरे देश में भी कोई व्यक्ति, हम उस तक भी संदेश भेज पा रहे हैं। तो जितना भी ये कम्युनिकेशन हमारा हो रहा है ये सैटेलाइट्स के थ्रू हो रहा है। तो जो सैटेलाइट्स है वो भी किससे चल रही हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही। तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन से लेके आकाश तक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हम समुद्र में चलने वाले पानी का जहाज है या एरोप्लेन है, चाहे स्पेस है, तो बिना बिजली के वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और भी आप ज़्यादा डिटेल में देखो बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, तो ये मैं थोड़ा क्लासीफाई करके हमने बताया आपको। एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि
जो ऊर्जा हम बिजली की रूप में जो हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरह की जो ऊर्जा के सोर्स हैं, ऊर्जा के जो स्रोत हैं हमारे, उनसे ये बेटर कैसे है? तो इसके कुछ न कुछ फायदे होंगे, तभी हम सब जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखोगे पिछले पुराने समय से अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले किसी और तरीके से होती थी, अब बिजली से ही होती हैं। मसलन मान लो हमें पानी गर्म करना है, तो पहले पानी गर्म करने के लिए क्या इस्तेमाल होता? लकड़ी या कोयला। उसको जलाते थे, उसमें पतीले में पानी डाल के गर्म कर लिया। लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक गीज़र यूज़ करते हैं प्रेफरेबली, है ना? तो कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा है तभी करते हैं ना। इसी तरह से आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ एनर्जी आपको और भी मालूम होने को, क्या क्या और सोर्सेज हैं जिनसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटर है। हमारे पास कोयला भी होता था, फ्यूल के तौर पे यूज़ करते थे, अब भी कई जगह करते हैं लेकिन बहुत कम हो गया है, बहुत जगह रिप्लेस हो गए हैं। कोल बेस्ड जो हमारे वर्क थे हमारे, वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड हो गए हैं। इसी तरह से ऑयल का भी यूज़ किया हमने, मिट्टी का तेल, वो भी फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ, घरों में भी हुआ, इंडस्ट्रीज़ में भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसका काम इस्तेमाल कम होता चला गया। वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ अपने फ़ायदे हैं जो कि और फ्यूल्स में या और सोर्स ऑफ एनर्जी में नहीं है, तो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही इसका जो एक यूनिक फीचर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। हम इसको क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको इस्तेमाल करने में कुछ फैलता नहीं है, ठीक है ना। आप किसी चीज़ को चलाना है, केवल एक तार, जो बिजली का तार है, आपने प्लग में लगाया और उसको ऑपरेट कर लिया, उसको हटा के समेट कर रख दिया, तो कुछ आपको ये नहीं होगा कि यहाँ पर इस्तेमाल किया तो वहाँ पर कुछ फैल गया। अगर उसकी जगह आप दूसरा एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मुझे पानी गर्म करना है, मैं इलेक्ट्रिक हीटर में पानी गर्म करूँगा और इस्तेमाल कर सकता हूँ। पानी गर्म करने के दौरान तो बिजली कहीं फैलेगी नहीं, कोई फर्श पे नहीं फैलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी वायर के थ्रू उसमें गई, उसने हीट कर दिया, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इसकी बजाय मैं कोयला इस्तेमाल करता हूँ। कोयले को इस्तेमाल करने में आपके हाथ भी गंदे होंगे, फैलेगा भी और रेजिडुअल भी निकलेगा, ठीक है ना। ये लकड़ी इस्तेमाल करोगे तो भी, यानी कि किसी और तरीके से करोगे तो उसमें आपको जो है वो साफ़ सुथरे तरीके से नहीं कर पाओगे जितना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी अगर हम बात करें, कोई भी अल्टरनेट अगर हम एनर्जी यूज़ करना चाहें तो वहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ईजिली हम यूज़ कर सकते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन एनर्जी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है उसमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ना तो कोई धुआं निकलता। हम जब पानी गर्म कर रहे थे तो उसमें कोई धुआं तो नहीं निकलता कि भाई जैसे कोयला जलाने से निकलेगा या डीजल या जो है किसी ऑयल के यूज़ करने से होगा या लकड़ी जलाने से होगा, ठीक है। तो वो नुकसानदायक चीज़ है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं है, ठीक है। तो एक साफ़ सुथरी और वातावरण के अनुकूल एनर्जी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। दूसरा फ़ायदा क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करने का? इजीली कन्वर्टिबल। अब एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ऐसा सोर्स है हमारा जिसको हम किसी भी फॉर्म में आराम से जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बिजली घरों में जो आती है, उस बिजली को हम कितने तरीके से इस्तेमाल करें, आप देखें। हम उसको लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं घर के अंदर ही। हम टीवी या रेडियो सुनते हैं तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट करते हैं उसी एनर्जी को, सेम एनर्जी। हम पानी गर्म कर रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसको हम आसानी से
किसी भी टाइप की दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पंखा चलाते हैं वो काइनेटिक एनर्जी में उसको हमने कन्वर्ट कर लिया, समझ रहे हो आप। तो ये बहुत आसान है इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। इसकी जगह मैं कहता हूं कि मैं तो घर में बिजली इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करना चाहता हूं। कौन सी यूज करूंगा जो इस तरह से काम कर दें। मान लो मैं कोयले ही इस्तेमाल करना चाहूँ, क्या कोयले से मैं इतनी आसानी से बिजली लाइट रोशनी कर सकता हूँ? क्या उसी एनर्जी को मैं हीट एनर्जी में इतनी आसानी से कर सकता हूँ? ठीक है, क्या उससे वॉशिंग मशीन चला सकते हैं? नहीं कर सकते। उसको इस्तेमाल करने में भी दिक्कत है, उसको स्टोर करने में भी दिक्कत है, ठीक है, और उसको फॉर्म उसकी चेंज करना भी बहुत मुश्किल है। उसका एक ही फॉर्म जो मेनली कर सकते हैं हीट एनर्जी में, और उसको भी इस्तेमाल करने में दिक्कत है अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फ्लेक्सिबल एंड इजीली कन्वर्टिबल। एक और जो सबसे बड़ा फायदा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने का, वो है इसका सस्ता होना। इसको इस्तेमाल करना आसान तो है ही, साथ में ये सस्ती भी बहुत पड़ती है। अगर एक ही काम को हम दो तरीके से करने हो, बिजली से भी चला सकते हो उसी काम के लिए, और दूसरे तरीके से भी, या डीजल इंजन से हमने अगर उसको चला लिया, तो हम पाएंगे कि वो बिजली से चलाने में ज़्यादा सस्ता पड़ता है, उसका खर्चा कम आएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से हमेशा ही सस्ती पड़ती है, इसीलिए धीरे धीरे आप देखोगे कि रिप्लेस हो गए हैं बहुत सारी चीज़ें। कोयला इस्तेमाल नहीं करते हम, उसको इस्तेमाल करना ही मुश्किल और महंगा भी पड़ता है सेम आउटपुट के लिए, ठीक है ना। मान लो 10 लीटर पानी गर्म करना है, तो हो सकता है कि कोयला ज़्यादा महंगा पड़े 10 लीटर पानी को उतना ही गर्म करने में, जबकि बिजली सस्ते में कर देगी गर्म, और गंध भी नहीं फैलेगा और धुआं भी नहीं निकलेगा। इसी तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे को बिजली सस्ती पड़ती है। ट्रांसमिटेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब क्या है कि बिजली को सप्लाई करने के लिए, मान लो जनरेशन तो जहाँ पर पावर प्लांट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वहाँ से होगी, ठीक है। जैसे अपने हरियाणा में बिजली भाखड़ा डैम से आती है, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, या थर्मल प्लांट है यमुनानगर में है, पानीपत में है, तो वहाँ से बिजली पैदा होती है। बिजली पैदा वहाँ हो रही है और मिलती हमें घरों में भी है, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ तक बिजली पहुँचती कैसे है? इसको ट्रांसपोर्ट करने का, इसको ट्रांसमिट करने का जो है वो आसान तरीका है, हम वायर्स के थ्रू इसको ट्रांसमिट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही एक सस्ता और सुविधाजनक और बिना लॉस के, बिना ज़्यादा लॉस के हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन सभी तरह के फ्यूल्स एनर्जीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे पेट्रोल है, अब वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी, अब आप देखो कि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अब ट्रकों में जाता है, ठीक है ना। अब उसमें रिस्क भी कितना है, एक जगह से दूसरी ट्रक जा रहा है, साथ में वो खुद का भी डीजल उसमें जो है जल रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है ना। उसका खर्चा भी कितना है, ट्रक का अपना खर्चा भी हो गया। इसी तरह से कोयला यूज़ करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना कितना मुश्किल है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, समझ रहे हो। इसको तो वायर्स के थ्रू से एनर्जी को हम इजीली ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन बाकी तरह के फ्यूल्स को, बाकी सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ट्रांसमिट करना सस्ता नहीं पड़ता, आसान नहीं होता, और लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक और जो बड़ा फ़ायदा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो है इजी टू कंट्रोल एंड टू मॉनिटर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करने में आसान तो है ही, साथ में हम इसको बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं, और जी का वो है इजी टू कंट्रोल एंड टू मॉनिटर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करने में आसान तो है ही, साथ में हम इसको बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो कुछ इक्विपमेंट जो हम बिजली से चलाते हैं, हम उनको नॉब्स के थ्रू
रेगुलेटर के थ्रू उसकी सप्लाई को हम कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे बिजली की प्रेस है, उसमें हम सेट कर सकते हैं किस तरह के कपड़े पे कितने टेम्परेचर के बाद ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है ना। हम कॉटन पे भी सेट कर सकते हैं, वूलन पे भी सेट कर सकते हैं, तो वो हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह से हम मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग का मतलब कि देख सकते हैं कि कितना काम हो गया है और कितना रह गया है, ठीक है। तो जैसे हम एक और आपको एग्जांपल दूं, जैसे हम हवा चेक कराने जाते हैं, ठीक है, तो कई जगह तो सिंपल हवा भर सकते हैं हम, ठीक है। साइकिल की दुकान पे आपने देखा होगा कि वो भर देते हैं हवा, लेकिन उसके लिए उसको अलग से एक मीटर लगाना पड़ता है चेक करने के लिए, या अंदाजे से करते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पे देखा होगा कि वो इलेक्ट्रिक बेस्ड है, वहाँ पे कंट्रोल पैनल भी लगा होता है, तो प्रेशर सेट भी कर सकते हैं, और जितनी सेट किया प्रेशर उसके हिसाब से वो अपने आप ही हवा भरनी बंद हो जाएगी टायर में, और साथ के साथ वो सामने दिखाई भी देता है कि कितना प्रेशर हो गया है टायर के अंदर। तो एक छोटा सा मैंने आपका एग्जांपल बताया, वो कंट्रोल भी कर रहा है और मॉनिटर भी हो रहा है उस पर। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जहाँ पर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर ये हमारे को फैसिलिटी है। अगर अदर टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ करें हम, या एनर्जी सोर्स यूज़ करें, उस पर इतना ईजिली हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो कोयले की प्रेस अगर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या उसकी हीट को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ़ायदे हैं दूसरी एनर्जी के मुकाबले, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन ली है और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस को हमने समझा है, जाना है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी चैप्टर का अगला पार्ट है वो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो उसमें हम देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है दोनों तरह के करंट को इस्तेमाल करने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।